खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं MRI टाइम्स, हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी है और ये बेहद चिंताजनक है। आज भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले पहली बार 95 के पार चला गया। सुबह बाजार खुला तो निफ्टी बैंक इंडेक्स अब तक 16% गिर चुका है और ये सब वेस्ट एशिया की जंग की वजह से है जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी। जरा सोचिए, 2022 में रुपया 74 पर था, आज 95 पर है। मतलब सिर्फ 4 सालों में 21 रुपए टूट गए। इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। भारत अपना 85% तेल बाहर से खरीदता है। जब रुपया कमजोर होता है तो तेल और महंगा हो जाता है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाने का तेल, जो भी बाहर से आता है सब महंगा होगा। RBI ने 27 मार्च को एक बड़ा कदम उठाया था। बैंकों के लिए ऑनशोर करेंसी मार्केट में ओपन पोजीशंस की सीमा $100 मिलियन तय कर दी। ये कदम रुपए को थामने के लिए था, लेकिन जब तक मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, रुपए पर दबाव बना रहेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि बुनियाद मजबूत है, लेकिन आम आदमी को बयान नहीं, राहत चाहिए। दूसरी खबर, ये खबर बताते हुए दिल भारी हो जाता है। मिडिल ईस्ट में जंग का आज 31वां दिन है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग 28 फरवरी को शुरू हुई, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अलग अलग हमलों में अब तक 8 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। ये वो लोग थे जो अपने परिवार के लिए 2 पैसे कमाने खाड़ी देशों में गए थे। उनके घर में बूढ़े माँ बाप, छोटे बच्चे, पत्नियां हैं जो हर रात बस एक फोन कॉल का इंतजार करती हैं। ईरान ने आज अमेरिका को बहुत सीधे शब्दों में चेतावनी दी है, जमीनी हमला मत करो वरना अंजाम बुरा होगा। दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान में अपना ऑपरेशन और बढ़ाने का ऐलान किया है। बातचीत की कोई उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही। दोस्तों, हॉर्मज स्ट्रेट से भारत का 40% से ज्यादा तेल आता है। ये रास्ता इस वक्त बेहद खतरनाक हो गया है। जंग और लंबी खिंची तो तेल संकट और गहरा होगा और उसका सीधा असर हम सब पर पड़ेगा। सरकार से एक ही गुजारिश है, हर एक भारतीय को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जाए। ये सिर्फ कूटनीति नहीं, ये इंसानियत की जिम्मेदारी है। अब बारी है तीसरी खबर की। अब एक खबर जो आपको हैरान कर देगी और शायद खुश भी। आज 30 मार्च को सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है और ये पिछले 18 सालों में सोने की सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। 24 कैरेट सोना आज 1,45,960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जो हाल के पीक से 15% से ज्यादा नीचे है। अब ये गिरावट क्यों आई? दोस्तों, जब दुनिया में जंग होती है तो लोग आमतौर पर सोना खरीदते हैं क्योंकि ये सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में घबराहट है। इक्विटी मार्केट्स नीचे आ रही हैं और इसने गोल्ड की डिमांड को भी कम किया है। साथ ही ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स ऊंचे बने हुए हैं। जिन घरों में बेटी की शादी की तैयारी है, जो लोग सोने में निवेश सोच रहे थे, उनके लिए ये एक मौका हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट सलाह देते हैं, अभी और गिरावट आ सकती है, जल्दबाजी मत करो। ये खबर बेहद अहम है, इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि इसका इतिहास समझना जरूरी है। साल 2021 में गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सामने एक बड़ा वादा किया था। 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर देंगे। और दोस्तों, कल है वो डेडलाइन, 31 मार्च 2026। इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया? 10,000 से ज्यादा जवान छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में तैनात किए गए। अकेले बस्तर में 320 सुरक्षा कैंप लगाए गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 296 नक्सली मारे गए और 600 से ज्यादा ने आत्मसमर्पण किया। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 38 रह गई। लेकिन सवाल यह है, क्या नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हुआ? आज लोकसभा में इसी पर बड़ी बहस चल रही है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नक्सलवाद कमजोर हुआ है, खत्म नहीं। सरकार का दावा है कि बड़ी कामयाबी मिली है। कल 31 मार्च को अमित शाह खुद इस पर बोलेंगे। ये देखने वाली बात होगी, एक नेता अपने वादे का हिसाब कैसे देता है। 5वीं खबर, बिहार से एक बड़ी खबर, और इसे सुनकर चौंकिए मत क्योंकि इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। नीतीश कुमार ने आज बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब आप पूछेंगे, भला क्यों? तो सुनिए, नीतीश कुमार को राज्यसभा के लिए चुना गया था और भारत का संविधान कहता है कि कोई भी एक साथ संसद और विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। अब 7वीं खबर, तमिलनाडु से एक बेहद रोमांचक खबर, और इसे समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी सितारों का दखल कोई नई बात नहीं। MGR, जयललिता, करुणानिधि, यहाँ सिनेमा और सियासत हमेशा साथ चले हैं। अब इसी परंपरा में एक नया नाम जुड़ा है, टीवी के प्रमुख विजय। आज विजय ने पेराम्बूर और त्रिचीपुर 2 सीटों से अपना नामांकन दाखिल किया।
नामांकन के बाद जो रोड शो हुआ उसमें हजारों समर्थक उमड़ पड़े। जोश देखने लायक था। लेकिन दोस्तों, जनता का प्यार और वोट दोनों अलग अलग होते हैं। फिल्मी पर्दे पर हीरो बनना एक बात है, सियासत के मैदान में उतरना बिल्कुल अलग। विजय के पास जनता की भावना है, लेकिन क्या उनके पास सियासी अनुभव और संगठन है? 23 अप्रैल को नतीजे बताएंगे। 8वीं खबर, असम में चुनाव की तारीख बस 10 दिन दूर है और सियासी मैदान पूरी तरह गर्म है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज असम दौरे पर हैं। मोरीगांव में सुबह और बोकाखाट में दोपहर को रैलियां होंगी। बीजेपी ने दावा किया है कि सीएम हिमंत बिस्व शर्मा की सरकार ने घुसपैठ रोकी, बाढ़ से लड़े और उद्योग लाए। 9 अप्रैल 2026 को असम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे 5 गारंटियां लेकर मैदान में है। बेरोजगारी, बाढ़, घुसपैठ, यही मुद्दे हैं जिन पर दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। असम की जनता को तय करना है, वादे कौन पूरे करेगा। 9 अप्रैल को जवाब मिलेगा। अब बारी है नवी खबर की। अब एक ऐसी खबर जो सच में राहत देती है, खासकर मुंबई के आसपास रहने वालों के लिए। इंडिगो ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 30 से ज्यादा नए रूट्स शुरू कर दिए हैं। आगरा, अयोध्या और कोलकाता समेत कई शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स अब मिलेंगी। हफ्ते में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स होंगी। साथ ही गुजरात के भावनगर और जामनगर तक भी नई कनेक्टिविटी मिलेगी। दोस्तों, जो लोग नवी मुंबई, ठाणे, पनवेल में रहते हैं, उन्हें अब CSI एयरपोर्ट के लिए बांद्रा कुर्ला का घंटों का ट्रैफिक नहीं झेलना पड़ेगा। घर के पास एयरपोर्ट यह कितनी बड़ी राहत है, यह वही जानता है जिसने कभी मुंबई का ट्रैफिक झेला हो। नोएडा एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट, एक के बाद एक। भारत का एविएशन सेक्टर सच में नए दौर में आ गया है। 10वीं खबर, दिल्ली NCR वालों के लिए जरूरी खबर, ध्यान से सुनिए। IMD ने आज दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री रहेगा। हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी और बिजली गिरने की चेतावनी भी है। ये मार्च के आखिरी दिन है और इस साल मार्च में दिल्ली में पिछले कई सालों के मुकाबले ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग कहता है कि यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। 11वीं खबर, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह खबर ध्यान से सुनिए। आज निफ्टी बैंक इंडेक्स वेस्ट एशिया वॉर शुरू होने के बाद से 16% गिर चुका है। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप भी आज 2% से ज्यादा नीचे आए। रुपए की गिरावट, तेल की बढ़ती कीमतें, वेस्ट एशिया की जंग, यह तीनों मिलकर बाजार को नीचे धकेल रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार पैसा निकाल रहे हैं। एक अच्छी खबर यह है कि एल्यूमिनियम, हिंदाल्को और वेदांता जैसे मेटल स्टॉक्स आज ऊपर गए हैं। यानी सब कुछ एक जैसा नहीं है, कुछ सेक्टर्स में अवसर भी है। लेकिन दोस्तों, अभी बाजार में सतर्कता बरते। जब तक मिडिल ईस्ट में हालात नहीं सुधरते, बाजार में उथल पुथल जारी रहेगी। 12वीं खबर, बॉलीवुड से एक जबरदस्त खबर। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म के 10वें दिन के कलेक्शन भी शानदार रहे हैं और यह रणवीर सिंह की करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म्स में से एक बन गई है। जब देश में रुपए की गिरावट है, जंग की चिंता है, महंगाई है, तो सिनेमा हॉल में जाकर एक अच्छी फिल्म देखना एक छोटी सी खुशी होती है। रणवीर ने एक बार फिर साबित किया वो बॉलीवुड के सबसे डेयरिंग एक्टर्स में से एक है। इसके अलावा इस हफ्ते OTT पर भी धमाका है। सितारे जमीन पर और वद्दो नेटफ्लिक्स और G5 पर आ रही है। घर बैठे एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है। ये थी आज की खबरें MRI टाइम्स की ओर से। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।